हाँ तो मेरे लॉलीपॉप कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा करके अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज तक जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर तीसरा में इसमें आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा, तीसरा नंबर का जो चैप्टर का नाम है आपका वो है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप करने में, यहाँ आपका 3 होगा, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है आपका, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर में जितने भी निचोड़ प्रश्नों का जो निचोड़ होता है ना, जो कि बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है और अगले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, उन सभी प्रश्न को इस वीडियो में आपको कवर किया गया। ठीक है ना। वैसे तो ऑब्जेक्टिव बहुत है, बहुत सारे टीचर लोग बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ा देते हैं, लेकिन हम लोग को वही प्रश्न पढ़ना है जो कि आपको एग्जाम में आएगा और आपका नंबर और आपका जो मार्क्स है वो बढ़ेगा। ठीक है ना। जो सो चीज़ हम लोग को नहीं पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग का दिया हुआ है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। प्रथम व्यापारी बाबू मेरे कौन थे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, अंग्रेज, फ्रांसीस, पुर्तगाली और डच। कौन है इनमें से हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, जिसमें आपको हाईलाइट भी किया हुआ है, सबका जो आंसर है उसका हाईलाइट कर दिए हैं, यह है पुर्तगाल, आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अगर यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं ना, PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप जो चैनल है बाबू, आप वहां से जाके सर्च कीजिएगा अपना व्हाट्सएप में मैट्रिक एग्जाम साथी, तो आपके व्हाट्सएप में चैनल दिख जाएगा और वहां से जाकर के फॉलो कर लीजिए। डेली मेरे द्वारा PDF शेयर किया जाता है और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी, क्योंकि टेलीग्राम में भी ये शेयर किया जाता है। टेलीग्राम में भी लिखना है आपको मैट्रिक एग्जाम साथी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग का क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बहुत ही टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो बहुत बार अब तक पूछा जा चुका है, 11 में, 14 में, 18 में, 22 में, मतलब 4 बार अब तक आपका क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, कंबोडिया, है ना। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, अंकोर वाट का जो मंदिर है जो कंबोडिया में स्थित है, किस शासक के द्वारा बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है अंकोर वाट का मंदिर। किसके द्वारा, सूर्यवर्मन द्वितीय है। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय का मंदिर बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर, अंकोर वाट का मंदिर बनाया गया है। इसके बाद चौथा नंबर में है आपका हिंद चीन में कोलोन, एक सेकंड बाबू देखो क्या आ जा रहा है जी। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है, तो वहाँ का जो नागरिक होता है ना, वहाँ का नागरिक को कोलोन कहा जाता है बाबू मेरे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी नंबर, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कोलोन वहाँ पर हिंद चीन में कोलोन जो है वहाँ का नागरिक, जैसे हम लोग यहाँ पर लोग बोलते हैं, नागरिक को क्या बोलते हैं, लोग, है ना, लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या बोलता है, कोलोन बोलता है। ठीक है, क्या, तो कोलोन बोला जाता है कहाँ पर, हिंद चीन में, वहाँ के नागरिकों को। ठीक है, तो चलो इसका देखो, इसका अपोजिट भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि हिंद चीन में फ्रांसीसी नागरिकों को क्या बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोलोन बोला जाता है गुरुजी, कोलोन बोला जाता है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है, ठीक है ना, कंबोडिया की राजधानी कहाँ पर है बाबू, ये है नोम पेन, इसका राइट आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, नोम पेन इसका राइट। कंबोडिया की राजधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है आपका एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे है वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। वियतनाम का एकीकरण मतलब क्या होता है कि अलग अलग टुकड़ों में देश बटा हुआ रहता है, उसका सम्मिलित रूप से एक कर देना, उसी को एकीकरण कहते हैं। तो कब हुआ है, 1975 ईस्वी में वियतनाम का एकीकरण हुआ है। ठीक है ना बाबू। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 7वां नंबर, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। सिंगापुर जो है कब आज़ाद हुआ, वो हुआ है आपका 1965 ईस्वी में आपका सिंगापुर आज़ाद हुआ है। ठीक है, 8वां नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस
ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये एक बुक है, यह क्या है? एक बुक है गुरुजी, बुक है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, है ना। वियतनाम में जो उतना युद्ध हुआ, युद्ध होने से क्या क्या लॉस हुआ है ना, वहाँ पर क्या क्या क्षति हुआ, उसी के आधारित एक बुक लिखा हुआ है जिसका नाम है क्या? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसका लेखक था फान बोई चाउ, फान बोई चाउ, फान बोई चाउ, ठीक है, फान बोई चाउ। आगे है अनामी दल का संस्थापक कौन है? अनामी दल का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर इसका आंसर, राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर नंबर ए इसमें क्या है, क्या देखिए यहाँ पर कहा है जोनगू एन आई, जोनगू एन आई, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अनामी दल का संस्थापक जोनगू एन आई, ठीक है। 10वां नंबर जो कि टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था बाबू? ये क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। कैसा? तो धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलो बाबू आगे है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो ये इसका राइट आंसर 1940 ईस्वी हो जाएगा। हिंद चीन पर 1940 ईस्वी में कौन? तो जापान ने अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है 12वां नंबर। इसमें कहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसिस कहे जाते हैं, कोलोन। अभी बताए थे ना ऊपर में, अभी तुरंत आप लोग को बताए थे कि हिंद चीन में बसने वाले नागरिकों को क्या कहा जाता है? कोलोन। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, उसमें उल्टा क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि हिंद चीन में कोलोन किसको कहा जाता है? तो फ्रांसिस नागरिकों को कहा जाता था, तो यानी कि जो वहाँ पर बसा हुआ लोग है उसी को कहा जाता है कोलोन, तो नागरिक को कोलोन कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेवा का समझौता, जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ बाबू मेरे? ये हुआ है 1954, ए नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। आगे देखो बाबू, आगे है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में से इसका ट्रिक से आप याद रखिएगा, कबीला, क्या कबीला, इसका ट्रिक होगा। हिंद चीन में अगर पूछेगा कौन कौन सा देश बसा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर, इसका ट्रिक होगा, याद रखिएगा कबीला। क से कबीला हो जाएगा, क से आपका कंबोडिया, व से यहाँ वो है, ठीक है, व से आपका वियतनाम, ला से लाओस, ठीक है, कबीला, ठीक है। इसका ट्रिक होगा हिंद चीन में कौन सा देश आते हैं? तो कबीला आते हैं। कबीला मीन्स कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे का हम लोग का देखो आखिरी क्वेश्चन जो निचोड़ है इस चैप्टर का, जो निचोड़ प्रश्न कुल मिलाकर के 15 प्रश्न में से आखिरी प्रश्न आपका आ गया यहाँ पर। तो 15वां प्रश्न है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। कौन सा? तो हनोई समझौता। तो इसका उल्टा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा कि हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता आपको आंसर देना है मार्च 1946 में। कब? तो मार्च 1946 में। इस तरह से ये मात्र 15 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये 15 क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में दिया जाएगा। आपको दुनिया भर का चीज़ पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है ना, कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया भर का चीज़। ये वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। अगर इस वीडियो में जितने भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन सभी को आप याद रखते हैं तो जरूर है 1 से 2 नंबर आप अपने एग्जाम में श्योर वहां पर ऑब्जेक्टिव सही करके लेते आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब हम लोग आगे की वीडियो में मिलेंगे, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चैनल को तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर ही लो, क्योंकि मेरे द्वारा रेगुलर इस तरह का निचोड़ प्रश्न का लेते आया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है, और टेलीग्राम को बाबू मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। टेलीग्राम में भी जाके ज्वाइन कर लेना है, ताकि वहाँ पर जो शेयर कर रहा हूँ उसका PDF आपको बराबर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।